नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आज है संडे और कल भी छुट्टी है। कल है शायद बकरीद, उसके बाद आपकी ट्यूसडे को मार्केट की ओपनिंग होगी। ट्यूसडे को आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर ये करने वाले हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सा कैपिटल है और आप एक हीरो जीरो ट्रेड लेना चाहते हैं जिसमें से आप बहुत ही छोटे रिस्क में एक अच्छा अमाउंट आप इस मार्केट से बनाना चाहते हैं एक्सपायरी के दिन खास तौर पर, क्योंकि देखिए एक्सपायरी तो आपकी हर दिन एक नई नई हर एक इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रेटजी आपको शेयर करने वाला हूँ जो मैं मैक्सिमम टाइम यूज करता हूँ। और आप देखते होंगे कि जो भी मैं आपको ट्रेड कई बार देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, तो वो मैं वही स्ट्रेटजी सेम फॉलो करता हूँ जो मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि देखो मेरा यहाँ पर पर्सनल ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप मेरा पैसा चुरा लेंगे या किसी और का पैसा चुरा लें। यहाँ पर सब मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, जिसका यहाँ पर ट्रेड सही जाएगा वो यहाँ पर पैसा कमाएगा, जिसका यहाँ पर ट्रेड गलत जाएगा वो यहाँ पर पैसा नुकसान करेगा। ठीक है, देखिए कोई भी स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ। आपको इस मार्केट के अंदर उतना ही कैपिटल आपको यूज करना चाहिए जितना कि अगर आपको उस दिन लॉस हो जाए तो आपको ज़्यादा यहाँ पर मतलब दर्द नहीं होना चाहिए। मेरी बात आप समझिएगा प्लीज़। मतलब अगर उस दिन आपका पैसा उतना खो जाए उस मार्केट के अंदर तो आपको उतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको उतना ही पैसा उस मार्केट के अंदर लगाना है। अगर आप यहाँ पर ओवर क्वांटिटी लेंगे या ज़्यादा आप लालच में आकर के वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आप इकट्ठा डाल देंगे तो वो आपका पैसा वहाँ पर जीरो भी हो सकता है। ये जीरो हीरो का एक पहला आपको रोल मैंने बताना उचित समझा, जिससे कि आप उतना ही पैसा डालें जिसमें आपका लॉस भी हो जाए तो आपको दिक्कत ना आए। लेकिन आप यकीन करिए अगर आपने सिर्फ उतना पैसा डाला है जितना आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो वो पैसा कई बार आपका 5 गुना 10 गुना भी हो सकता है, क्योंकि आपको पहले से ही आपका डर यहाँ पर ख़त्म है कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको उतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे बात आप समझिएगा, सबसे बड़ी आपको दिक्कत, सबसे बड़ा इस मार्केट में डर आपको कब लगता है? जब आप अपने लॉस को फिक्स नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 का कैपिटल है, 10,000 का कैपिटल में अगर आपने पूरा का पूरा यहाँ पर उपयोग कर लिया तो आप यहाँ पर मतलब 10 का 10 यहाँ पर टोटल कैपिटल आप यहाँ पर गवा सकते हैं। मैं मानता हूँ आपका यहाँ पर 10,000 का 20,000 भी हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है एक्सपायरी के दिन, लेकिन ये 10 का 10 आपका यहाँ पर जा भी सकता है। तो आपको ऐसा गेम कभी भी नहीं खेलना है इस मार्केट के अंदर कि आपका जितना भी कैपिटल यहाँ पर है उतना का पूरा को आपको दांव यहाँ पर खेल देना है। आप यहाँ पर कैपिटल का कम से कम आप यूं सोचिए तो आप 10% आप हिस्सा उस जीरो टू हीरो ट्रेड में लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप यहाँ पर एक पैसा मत लगाइएगा। 10% का मतलब ये कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप यहाँ पर 1,000 रुपये के रिस्क आप बिल्कुल ले सकते हैं हीरो टू जीरो ट्रेड में। चूंकि हीरो टू जीरो ट्रेड आपको, जो मैं आज चीज़ आपको बताने वाला हूँ उसमें मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर प्रॉफिट की उम्मीद रहती है। देखिए 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। मैं आपको कोई भी स्ट्रेटजी बताने से पहले सबसे पहले आपको इसीलिए बोलता हूँ आप अपने लॉस का ख्याल रखिए। समझ रहे हैं? ये पहली बात है स्ट्रेटजी बताने से पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं कि सब पहले स्ट्रेटजी में भागते हैं कि नहीं नहीं मुझे वो चीज़ पहले बताइए, आप अपना लॉस नहीं देखते। मैं आपको सबसे पहले इसलिए बार बार रट्टू मार के बता रहा हूँ, भैया प्लीज़ आप अपने लॉस का ख्याल रखें। ऐसा गलती मत कर दें कि वहाँ पर 100% आपको कैपिटल डिप्लॉयमेंट करना है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, आपको कम से कम 10%, मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ 10%, उससे कम जितना आप कर सकते हैं। समझिए मेरी बात। अगर आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, 1,000 रुपये है तो आप वहाँ पर 100 रुपये यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे बोले सर 100 रुपये में क्या मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं 100 रुपये में ऑप्शन ट्रेडिंग। वो 100 रुपये आपका 200 भी, 300 भी, 400 भी प्रॉफिट आपको दे सकता है। ये हीरो टू जीरो का मतलब अधिकांश इस तरह से होता है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, 100 रुपये में भी आप ऑप्शन यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मतलब अपने कैपिटल का 10वां% हिस्सा ही यूज करना, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पर मैं आपको पहले तो फिन निफ्टी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम यहाँ पर नोट करिएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ रूल मैं आपको लिखना हूँ। सबसे पहला काम आपको 2 बजे से पहले, 2 PM से पहले आपको कोई भी आपको हीरो जीरो नहीं करना है। समझ रहे हैं? बार बार बता रहा हूँ, 2 बजे से पहले आपको कोई भी हीरो जीरो नहीं करना है। हो गया क्लियर? चलिए, दूसरा चीज़ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, आपको 10% से कैपिटल ज़्यादा यूज नहीं करना। मैं लिख के दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से,
मैं पहली बात बता रहा हूँ आपको, 10% से ज़्यादा कैपिटल आपको यूज करना ही नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। उससे नीचे अगर आप आना चाहते हैं बिल्कुल आप आ सकते हैं। अगर 10,000 है तो आप चाहें तो 500, 600, 400 जो यूज करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज़ आपको बता दिया ये वाला चीज़। तीसरा चीज़ यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी है उसी चीज़ में आपको हीरो जीरो करना है, ठीक है। जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी है उसी चीज़ में आपको हीरो जीरो करना है, समझिएगा। जिसकी भी एक्सपायरी है उसी इंडेक्स में आपको यहाँ पर हीरो जीरो करना है। 3 चीज़ हो गया आपका। चलो यहाँ पर मैं 5 मिनट के चार्ट में चला गया। अब आपको 5 मिनट के चार्ट में ये देखना है कि यहाँ पर आपका फिन निफ्टी क्या कर रहा है। तो अगर आप चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में आपको क्या पता लगेगा कि फिन निफ्टी इस तरह से कुछ लास्ट टाइम में इस तरह से कुछ रेंज में चलता रहता है, ठीक है ना, ये इस तरह से चलता रहता है। चलिए ये भी ठीक हो गया मार्केट। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया था, इसके बाद इस तरह से रेंज में चला। मैं बोलता हूँ मार्केट आपकी यहाँ से नीचे आई थी और इस तरह से रेंज में चली। मैं बोलता हूँ मार्केट आपका इस तरह से जिक जिक कर करके यहाँ पर रेंज में चली। मैं बोलता हूँ मार्केट आपका ऊपर गया, इसके बाद फिर नीचे आ गया, यहाँ पर रेंज में चला। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है मार्केट आपका चार्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। मैं चार्ट से आपका हीरो टू जीरो करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मुझे चार्ट से कोई मतलब नहीं है हीरो टू जीरो ट्रेड में। तो फिर मतलब किससे है मेरा मतलब है ओपन इंटरेस्ट से। मेरी बात आप समझिएगा। एक न्यू ट्रेडर को मैं पर्सनली यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेरा सीधे से मतलब है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट से। मैं ओपन इंटरेस्ट देख करके वहाँ पर हीरो टू जीरो करता हूँ। तो ओपन इंटरेस्ट देख करके आपको हीरो टू जीरो कैसे करना है वो मैं यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट में ले चलता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक ओपन इंटरेस्ट का एक यहाँ पर फिन निफ्टी का एक ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए आपका 2 बज रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 2 PM हो रहे हैं, ठीक है। आपका 2 बजे आपका जो स्पॉट प्राइस है यहाँ पर चल रहा है मान लीजिए 22,400 रुपये, ठीक है। मैं फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब जब यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट, इस तरफ का आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है, इस तरफ का आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। इस तरफ आपका कॉल का ओआई होता है, ध्यान में रखिएगा। आपका सीई का ओआई होता है, इस तरफ आपका पुट का ओआई होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर करना कैसे, एटीएम, ये आपका एटीएम है, एटीएम से नीचे की तरफ, यहाँ पर एटीएम से नीचे की तरफ आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट देखना है। और एटीएम से ये जो ये है एटीएम, एटीएम से कॉल की तरफ आपका, मान लीजिए यहाँ पर आपने सब कुछ ये देखा। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर मैं क्यों समझा रहा हूँ देखिएगा। मार्केट आपकी यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है, मार्केट आपकी यहाँ पर रुकी हुई। अब होता क्या है कि आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट आपकी ऊपर जा रही है। आपने चार्ट में देख लिया कि मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, या यहाँ से देख लिया आपने मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपका पुट, आपके यहाँ पर कॉल के तरफ का जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज। मार्केट यहाँ से आपकी ऊपर जा रही है, लेकिन आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पुट की तरफ बताता हूँ। मार्केट मान लीजिए आपकी नीचे जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, किसके अपेक्षा, कॉल के तरफ के। यहाँ से ज़्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट आपके पुट की तरफ हो रहा है ना, पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर चेक करिए। तो मार्केट आपकी यहाँ पर नीचे जा रही है, लेकिन आपका जो ओपन इंटरेस्ट है आपका पुट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कॉल से ज़्यादा बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। और वो कहाँ पर आपको पता चलेगा, यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, इस तरफ का आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर प्लस 204 हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपका यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका प्लस 204 हुआ है। यहाँ पर आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, प्लस 586 हुआ है। इसका मतलब किधर के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, आपके पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। यहीं पर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपके एटीएम में देखिए, यहाँ पर आपके कॉल का ओपन इंटरेस्ट 221% बढ़ा है, लेकिन यहीं पर आप देखते हैं तो 1500% बढ़ा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट चाहे साइडवेज हो चाहे आपकी गिर रही हो, अगर इधर का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप ये समझिए कि आपका मार्केट किसी भी तरफ किसी भी टाइम आपकी ऊपर की तरफ जंप कर सकती है। मतलब किसी भी तरफ मार्केट ऊपर जा सकती है। भले आपकी मार्केट यहाँ पर गिर रही, भले आपकी मार्केट यहाँ पर साइडवेज चल रही, भले आपकी मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रही, लेकिन किसी भी टाइम आपकी मार्केट यहाँ से जंप करके ऊपर जाएगी और आपका जो टारगेट है वो 22,550 देने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ का ओपन इंटरेस्ट आपका सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, दोबारा समझिएगा। मार्केट आपकी यहाँ पर चल रही है, ठीक है, आपका मार्केट मैं बोलता हूँ कि ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, जहाँ भी जाए जाने दीजिए।
आप यहाँ पर एक चीज़ चेक करिए कि आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 22,550 की कॉल में। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, आप बताइए। यहाँ पर आपका 2,042% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, जो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मार्केट आपकी यहाँ तक आने की कोशिश करेगी, जो कि 22,550 का टारगेट है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका 2 बजे का जो प्रीमियम होगा, 2 बजे का जो प्रीमियम होगा, अब उसका समझिएगा। तो यहाँ पर जो एटीएम होगा ना, तो एटीएम में जो आपका 2 बजे का प्रीमियम होगा वो मैक्स टू मैक्स आपका यहाँ पर 7 से 8 रुपये चल रहा होगा। ठीक है, 7 से 8 रुपये का चल रहा होगा। एटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, 7 से 8 रुपये का चल रहा होगा। वहीं पर अगर इसका प्रीमियम, मान लीजिए कि इसका प्रीमियम आपका 7 से 8 रुपए का चल रहा है, और इसका प्रीमियम कितना चलेगा आपका? इसका प्रीमियम बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 3 रुपए इसका प्रीमियम चलेगा। ठीक है, एटीएम का प्रीमियम अगर आपका 7 से 8 रुपए चल रहा है, तो आपका ओटीएम का, थोड़ा सा ओटीएम का 50 पॉइंट का प्रीमियम आपका 2 से 3 रुपए चलेगा। चूंकि मार्केट आपकी जाना कहाँ तक है? यहाँ तक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है ना, यहाँ का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, तो मार्केट आपकी जाना यहाँ तक है। तो मेरे दोस्त, अगर ये 2 रुपये और 3 रुपये वाला आप ऑप्शन का प्रीमियम बाई करते हैं, तो इसके जो चांसेस हैं वो 80% चांस है कि आपकी ये 2 रुपये से 3 रुपये वाला प्रीमियम जो है, तो एक बार आपका 10 रुपये जाएगा। कितने परसेंट चांस है? 80% चांस है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका इस तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होना चाहिए, तभी। समझ रहे हैं? दोबारा समझा रहा हूँ, आप ये गलती मत कर देना। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब आपके ओपन इंटरेस्ट यहाँ के ज़्यादा हो, मार्केट आपकी यहाँ पर चल रही है, तो आपको यहाँ पर जो 2 रुपये 3 रुपये वाला का जो यहाँ पर आपका प्राइस है, उसके चांसेस 80% है कि वो 10 रुपये एक बार जाएगा। ठीक है, तो जब ये 10 रुपये जाएगा, तो वही आपको यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाना है। आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, मार्केट आपकी एट द मनी यहाँ पर चल रही है, और इस जगह का प्रीमियम आपका अगर यहाँ पर 2 से 3 रुपये है, आप इसको बाई करिए। ठीक है, आप इसको बाई कर सकते हैं, करिए मत, कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फिर निफ्टी का 2 से 3 रुपये वाला प्रीमियम बाई किया, तो आपका यहाँ पर मैक्स रिस्क क्या होगा, आप खुद बताइए। अगर 3 रुपये का यहाँ पर प्राइस चल रहा है, तो 3 इंटू आप 40 कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर मैक्स रिस्क आपका 120 रुपये है एक लॉट में। अब आप बोलेंगे, बोला सर क्या मैं 100 रुपये से ट्रेडिंग कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप यहाँ पर 100 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका 100 रुपये का ट्रेडिंग करना, 200 रुपये का ट्रेडिंग करना, 500 रुपये का ट्रेडिंग करना, 1000 रुपये की ट्रेडिंग करना। मेरी बात आप समझ गए? तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक लॉट में काम करते हैं, तो आपका यहाँ पर कितना कैपिटल लगा? 120 रुपये। अगर यहीं पर आप यहाँ पर 5 लॉट यहाँ पर ट्रेड कर देते हैं, तो आपका मैक्सिमम कैपिटल कितना लगा? 600 रुपये। अब जिसके पास अगर 10,000 रुपये है, तो 600 रुपये का दोस्त लॉस आपको यहाँ पर रिस्क लेने तो बनता है। मेरी बात आप समझिएगा, जिसके पास 10,000 का कैपिटल है, उसको यहाँ पर 600 रुपये का रिस्क लेने बनता है। उसका रीज़न क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर अभी बात किया कि ये प्राइस आपका जो 2 रुपये से 3 रुपये जो चल रहा है, वो यहाँ पर आपका 10 रुपये जा सकता है। ठीक, आपने यहाँ पर 5 लॉट आपने बाई किया। आपने जब 5 लॉट बाई किया, यहाँ पर आपका जो कैपिटल लगा, यहाँ पर 600 रुपये का आपका कैपिटल लगा टोटल। अगर ये प्राइस मैं बोलता हूँ 10 रुपये नहीं भी गया, तो यहाँ पर अगर 6 रुपये चला गया, और 6 रुपये में आपने अगर बुक किया, इसका मतलब आपका ये 600 रुपये वाला जो है, तो आपका 1200 रुपये बन गया। मतलब यहाँ पर आपको 100% का प्रॉफिट आपको विथिन कुछ मिनट के अंदर होगा। विथिन कुछ मिनट के अंदर दोस्त आपको 100% का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। अगर 10 रुपये चला गया, तब तो फिर यहाँ पर ट्रिपल और उसके भी सवाल रहते हैं कि आपको 200% का भी प्रॉफिट हो सकता है। बट मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर 600 रुपये लगाया हुआ है, और 600 रुपये में आपके अगर 300 से 600 के बीच में भी प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको ऐसा रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर जैसे ये 600 रुपये आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद क्या होता है, मार्केट आपके जैसे आपको एक बार ये प्रॉफिट दिखाएगा, फिर मार्केट तुरंत आपके वो प्रीमियम को गलाना शुरू करता है। तुरंत मार्केट ऊपर जाएगा, और तुरंत आपके प्रीमियम जो है, तो ऊपर गया था, इसके बाद नीचे गिरेगा, आपके प्रीमियम जो है, तो जो आपके 6 से 8 रुपये गए थे प्रीमियम, वो तुरंत गिर करके दोबारा ये 2 रुपये में आ जाते हैं। तो ये गिरने का आपको वेट नहीं करना है मेरे दोस्त, आप चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि एक्सपायरी है। अगर यहाँ पर एक्सपायरी यहाँ पर भी होगी, तब भी आपका ये प्रीमियम 0 हो जाएगा। आपको बस मौके का फ़ायदा उठाना है, मौके का फ़ायदा उठा करके तुरंत बुक करिए और साइड हो जाइए। ये होता है असली हीरो जीरो का खेल। ये हीरो जीरो का खेल नहीं होता कि आप यहाँ पर
आप यहाँ पर टाइमिंग चल रही है आपकी 12 बजे, आपने इसको 36 रुपये में बाई किया, बैठे हो बैठे हो बैठे हो बैठे हो, आपने 2 घंटा बिता दिया, 3 घंटा बिता दिया। ये हीरो जीरो नहीं होता। 3 घंटा बिताओगे तो भाई ये 36 वाला आपका 12 रुपये भी आ सकता है, और 12 रुपये में अगर आ गया तो आपके हाथ पैर ऐसे हिलने लगेंगे। मैं मानता हूं कि 12 रुपये वाला आपका 50 रुपये वापस जा सकता है, लेकिन क्या आप यहाँ पर 12 रुपये तक आप इंतजार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर 12 रुपये तक इंतजार करेंगे तो इसका मतलब आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पर, आप खुद बताइएगा। यहाँ पर लगभग आपका 800 से 900 रुपये का नुकसान हो चुका है। तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको 600 का नुकसान बता रहा हूँ भाई, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है जो आपने 600 रुपये का नुकसान लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपके मोह माया नहीं है। यहाँ पर अगर आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि भाई मेरा 600 रुपये से ज़्यादा जाएगा ही नहीं यहाँ पर, और अगर आप नहीं भी गए तब भी आपको पूरा का पूरा मौका देगा वो आपके 300 रुपये तक में एग्जिट करने का पूरा मौका देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं वो आपको तुरंत जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता। अगर आपने कोई भी चीज़ आपने यहाँ पर बाई किया है, मान लो 2 से 3 रुपये में, आपको पूरा मौका देगा। वो 1 रुपये आएगा, फिर आपका 80 पैसे आएगा, फिर आपका 70 पैसे आएगा, पूरा मौका देता है। आपको एग्जिट करना है, खत्म, आप करिए एग्जिट, कोई दिक्कत नहीं। एग्जिट करने का पूरा मौका देता है मेरे दोस्त। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये वाले जो बड़े बड़े प्रीमियम होते हैं ना एक्सपायरी के दिन, वो आपको मौका नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो आपके काल का प्रीमियम अचानक से ये 40 रुपये जाएगा, लेकिन जैसे एक कैंडल नीचे आएगी तो ये 40 रुपये वाला प्रीमियम तुरंत 12 रुपये आ जाता है। क्या करेंगे आप? 50% से आपका 80% यहाँ पर कैपिटल खत्म। मत करिएगा ऐसा प्लीज़। हीरो जीरो का लॉजिक समझिए। मैं सिर्फ आपको फिन निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखा सकता हूं, मैं आपको निफ्टी में भी दिखा सकता हूं, मैं आपको मिड कैप निफ्टी में भी आपको दिखाया था। मैं आपको प्रूफ करके दिखाया था। 2 रुपये वाला जो प्रीमियम था ना, 2 रुपये वाला प्रीमियम जो था ना, उसको 12 रुपये करके दिखाया था, और लॉजिक सिर्फ यही था। ठीक है, 1 रुपये जो वाला जो प्रीमियम था ना, उसको मैं 3 रुपये करके दिखाया था, लॉजिक यही था, बाकी कुछ नहीं है। और आपको मिला वहां पर प्रॉफिट। अगर 1 रुपये में आप यहाँ पर सिर्फ 5 रुपये लगा देते ना दोस्त, आप यकीन करिए यहाँ पर सिर्फ 2 रुपये में भी एग्जिट करते ना, तब भी आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट होना था? 500 रुपये। डबल 100% का रिटर्न आपको हीरो टू जीरो मिलता है। 100 से 200% का रिटर्न आपको मिलता है। ये होता है आपका असली हीरो टू जीरो। इस तरह से आपको ट्रेड करना है हीरो टू जीरो में। बट लॉजिक यहाँ पर प्लीज दोबारा समझ लेना, मैं जो आपको वीडियो में बताया हूँ बार बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन इंटरेस्ट में नजर डालना है। जिस तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, ठीक है, उसके अपोजिट मार्केट जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? जिस तरफ का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, उसकी अपोजिट मार्केट जाती है। अगर आपका पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपके मार्केट ऊपर की तरफ काल में जाएगी। अगर आपका यहाँ पर काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपकी मार्केट नीचे पुट में जाएगी। ये 80 to 9 मतलब 70 to 80% का चांस होता है। बाकी मार्केट देखिए, मार्केट कभी कभार तो ऐसा भी होता है कितना भी ओपन इंटरेस्ट आप क्रिएट होने तो मार्केट फिर चलती तो अपने धुन में ही चलती जाती है। लेकिन मैं आपको क्या बताया, आपका रिस्क यहाँ पर फिक्स है, उससे ज़्यादा आपको रिस्क होगा नहीं, तो फिर आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। प्लीज़ 100-200 रुपये लगा करके ट्रेड करिए। अगर आप यहाँ पर एक दिन का 10,000 रुपये का रिस्क आप ले सकते हैं, एक दिन का आप यहाँ पर 5,000 का रिस्क ले सकते हैं, तो फिर जीरो टू हीरो में आप क्यों 500 रुपये का रिस्क नहीं ले सकते? बताइए। आपको मत करिए, पूरा दिन आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बस आप वो 500 रुपये का आप फिक्स करिए कि मैं एक दिन में सिर्फ अपना 500 रुपये ही लगाऊंगा। एक दिन में मैं सिर्फ अपना 500 रुपये लगाऊंगा। 500 का या तो मेरा 1,000 रुपये होगा या तो 500 रुपये जीरो हो जाए, कोई बात नहीं। आप यकीन करिए आज के डेट में मंथ में पता नहीं कितनी एक्सपायरी हो रही है, पता नहीं। मतलब आप यूँ समझिए कि अगर 4 इंडेक्स भी आप पकड़ते हैं ना, तो 4 चौक 16, मतलब लगभग 16 एक्सपायरी हो रही है आपकी मंथ के अंदर। तो आप खुद समझिएगा कि 16 एक्सपायरी में अगर आपने 10 एक्सपायरी भी पैसा यहाँ पर बनाया है, 6 एक्सपायरी में आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तब भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे और रहेंगे। चैलेंज करता हूँ आपको मैं, ठीक है। बट आपको कंसेप्ट यही क्लियर रखना है, बस हो गया, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे। आपको यहाँ पर चार्ट देखने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। आप बस ओपन इंटरेस्ट का चार्ट ये देखिए, डाटा देखिए, और ओपन इंटरेस्ट डाटा देखने के लिए देखिए आपके ऑप्शन जो आपका अप स्टॉक है या आप किसी में भी लीजिए, आपका बहुत अच्छा डाटा यहाँ पर दिखाई देता है। मैं पर्सनली अप स्टॉक यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अप स्टॉक में मतलब आपको किस तरह से यहाँ पर डाटा देखना चाहिए। ये मेरा अप स्टॉक का प्लेटफॉर्म है। आप अगर अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं मेरे लिंक से, आप वहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आप मेरे लिंक से आप अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप मेरे पर्सनल ग्रुप में आ जाएंगे। और मैं पर्सनल ग्रुप में भी कोई पैसा किसी से नहीं लेता। बस ये है कि अगर आपका ट्रेड गलत जा रहा है तो मुझे अगर चार्ट समझ में आता है तो मैं आपको वहाँ पर ये बता देता हूँ कि भैया यहाँ से आप अपने ट्रेड काट सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा फ्री ग्रुप है, फ्री ग्रुप में भी कोई पैसा नहीं, मेरा पर्सनल ग्रुप में भी कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री है भैया। मैं किसी से 1 रुपये का यहाँ पर डिमांड नहीं करता, ना ही भगवान करे मुझे ऐसी जरूरत पड़े कि मैं किसी से 1 रुपये का डिमांड करूँ।
समझ रहे हैं? देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, किसी में भी करिए, सब अच्छे प्लेटफॉर्म है, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अगर लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, आप ग्रो में कर रहे हैं, मान लीजिए आप ग्रो में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप ग्रो में ट्रेड करिए, ठीक है, ग्रो में आप ट्रेड करिए। आप जो ग्रो का ब्रोकरेज देते हैं ना, वो डायरेक्ट आपसे कंपनी ले रही ना। अरे कंपनी ले रही, क्या आपको ग्रो वाला कोई हेल्प करता है? बताइए। जब आप ट्रेड लेते हैं तो क्या वहां पर आपको कोई बताने आता है? अगर बताने आता तो फिर आप यहां पर ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहीं पर अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हैं, अगर जीरोधा में ट्रेड करते हैं, वहां आप 40 रुपये ब्रोकरेज दे रहे हैं, कंपनी को पेड कर रहे हैं ब्रोकरेज, क्या आपको जीरोधा वाला बताता है कि यहां पर आपका ट्रेड गलत हो जाएगा? ये आपका चार्ट बता रहा है। अगर बताता है तो बिल्कुल आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक आपका सपोर्टर होना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर अगर आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूं तो वहां पर अगर मैं ग्रुप चला रहा हूं, मैं टेलीग्राम ग्रुप फ्री में चला रहा हूं, तो वहां पर सिर्फ मैं इसीलिए, आपने देखा भी होगा कि मैं फ्री में भी आपको कई बार बताता रहता हूं कि भैया यहां से आपकी पुट की पोजीशन एग्जिट कर लो, मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट का, चार्ट देख करके थोड़ा सा हो चुका है, मतलब आपका ओपन इंटरेस्ट देख करके तुच्छ एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं थोड़ा 10% 20% मान लीजिए। मेरे लिए, मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं, मेरे को सिर्फ 20% ही पता है मार्केट, ज़्यादा नहीं पता है। तो वो चीज़ आपको अगर कोई सपोर्ट करने को तैयार है तो आपको भी उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपसे डायरेक्टली कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूं ना कि भैया मेरे को 1 रुपये दो, लेकिन जो आपका ब्रोकरेज ले रही कंपनी में उससे पैसे ले लूंगा, थोड़े बहुत कुछ परसेंटेज में उससे पैसे ले लूंगा, बस मेरा मेन मकसद यही है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पर मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताया, बाकी मेरे कोई लालच नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप करेंगे, आपकी इच्छा है, मैं यहाँ पर कोई एक पैसे की जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, इच्छा आपकी है, आपको करना है। बट समझना, जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर उसका लॉजिक है, बस हो गया। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। और प्लीज़ इस चीज़ को जरूर एक बार ट्राई करें। अगर आप ट्राई नहीं कर सकते, ओरिजिनल मनी से मत करिए, आप पेपर ट्रेड से स्टार्ट करिए। पहले कुछ दिन आप पेपर ट्रेड वाला करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं हकीकत में काम करता है तो फिर आप अपना ओरिजिनल मनी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि भैया ओरिजिनल पैसा आप लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें कि क्या मुझे हीरो टू जीरो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं भैया सड़क छाप आदमी हूँ, सीधी सी बात है, मैं यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। बट यहाँ पर जस्ट एक एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह से होता है, और मैं पर्सनली ये चीज़ करता हूँ, और आपको भी मैं कई बार ग्रुप में बताता हूँ। इसका रीज़न सिर्फ यही है, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें, और कैसा लगा मेरी स्ट्रेटजी इस बारे में जरूर आप बताएं। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।